एडीसी कोटरंका ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूल के एक टीचर को सस्पेंड किया और साथ ही पुलिस को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी कहा गया है। पूरी खबर में आपको बताता चलूं कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट का कोटरंका एजुकेशन जोन, जहां का एक प्राइमरी स्कूल है नक्का केवल, यहाँ पे जो मिड डे मील के जो इंचार्ज थे टीचर, उनके द्वारा बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया गया। अप्रैल से लेकर टिल डेट आज तक बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो स्कूल है वो विंटर जोन में आता है और वो स्कूल जो है खुला हुआ है, क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं और जो विंटर जोन में जो स्कूल आते हैं वो जो है खुले हुए हैं। और इसी दौरान वहाँ के जो मिड डे मील के जो इंचार्ज हैं प्राइमरी स्कूल नक्का केवल के, उनके द्वारा बच्चों को मिड डे मील देने के बजाय मिड डे मील को अपने घर में उन्होंने रखा हुआ था, जबकि ये जो टीचर था इसकी अटैचमेंट जो है वो किसी और स्कूल में हो चुकी थी और एडीसी के ऑर्डर के बाद जो है जितनी भी अटैचमेंट है उन्हें डिटैच कर दिया गया था। उसके बावजूद भी ये टीचर जो है इसने एक तो ज्वाइन नहीं किया और उसके बाद जब ये दूसरे स्कूल में अटैच हुआ और इसने अपने मिड डे मील का जो चार्ज है वो भी नहीं दिया था। इतनी ज़्यादा जो है इस तरह के टीचर्स द्वारा बच्चों के साथ ज्यादती की जा रही है। दरअसल जो शिकायत आ रही थी उसके हवाले से जो है एडीसी कोटरंका द्वारा जेडडीपीओ जो कोटरंका के हैं उन्हें ये कहा गया कि आप जो है इन सरकारी स्कूलों का एक दौरा करें, जिस तरह से उन्हें शिकायत आ रही थी। और उसी ऑर्डर के तहत जो है जेडडीपीओ कोटरंका द्वारा प्राइमरी स्कूल नक्का केवल इसका दौरा किया गया और वहां पे जब जेडडीपीओ पहुंचते हैं तो वहां पे जो स्कूली बच्चे और वहां के जो आसपास के लोग और उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जेडडीपीओ को ये कहा कि अप्रैल के महीने से लेकर अभी तक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिला। जो गरीब बच्चों के लिए जो मिड डे मील आती है वो मिड डे मील का पैसा, वो मिड डे मील का राशन जो है ये टीचर जो है उसे हजम करना चाहता था। सरकार द्वारा कितनी सारी चीज़ें जो है सरकारी स्कूलों के अंदर भेजी जाती हैं ताकि सरकारी स्कूलों के निज़ाम को बेहतर किया जाए, लेकिन जब इस तरह के टीचर इन स्कूलों में होंगे तो आप सोचिए कि सरकारी स्कूल के बच्चों का जो फ्यूचर है वो ज़रूर ही स्पाइल होगा। सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर वही बच्चे पढ़ते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, वही लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में छोड़ते हैं। लेकिन इस तरह के जो टीचर हैं वो इन बच्चों के ऊपर किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं आपने यहीं से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। और एडीसी कोटरंका के पास जब ये डिटेल रिपोर्ट पहुंचती है जेडडीपीओ द्वारा तो उसमें उन्होंने ये तमाम तर चीज़ों का हवाला दिया कि कब से राशन जो है स्कूल तक नहीं पहुंचा और जो छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल के वो भूखे जो है वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पे रहते और उनके हक का जो खाना है वो उन बच्चों तक नहीं पहुँचा। जिसके बाद एडीसी कोटरंका द्वारा जो है फौरी तौर पर ये ऑर्डर किया गया बुद्धल पुलिस को कि इस टीचर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाए और साथ ही जो राशन है उसे रिकवर किया जाए और इमीडिएटली उस टीचर को एडीसी कोटरंका द्वारा जो है सस्पेंड कर दिया गया। हम अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं एडीसी कोटरंका को कि उन्होंने इस तरह का बोल्ड स्टेप उठाया। मैं चाहता हूं कि जो राजौरी के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो यहाँ का सरकारी अमला है एजुकेशन विभाग का, वो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करे और अलग अलग सरकारी स्कूलों का वो अगर दौरा करेंगे तो इससे भी बड़े घोटाले जो है वो सामने आएंगे। मिड डे मील का ये जो सिलसिला आपने देखा कि एक टीचर जो है अपने स्कूली बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड करने के बजाय मिड डे मील को कहीं और रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, जिससे साफ तौर पर चीज़ें जो है बयान करती हैं कि इस तरह के जो टीचर हैं वो सरकारी स्कूल के नाम पर कितने बड़े दाग हैं। जो अच्छे टीचर हैं, जो ईमानदारी से जो काम करते हैं, उनके नाम पर भी ये टीचर जो है दाग लगा देते हैं। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो तमाम तर सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो इंचार्ज हैं, उनका
नाम भी जो है वो खराब होता है, उनकी छवि जो है वो भी खराब होती है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा डिप्टी कमिश्नर राजौरी से कि जो इस तरह के टीचर हैं इनके खिलाफ हाई अथॉरिटीज़ को लिखा जाए और साथ ही इनके खिलाफ कोई ऐसा कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि आने वाले समय में ये दोबारा से जो है इस तरह की हरकत ना कर सके। ये जो खबर है इसे आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच सके, सेंट्रल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन तक पहुंच सके कि गवर्नमेंट जो है राजौरी, पुंछ, जम्मू कश्मीर के इन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें भेज रही है। लेकिन इस तरह के जो टीचर हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चों के मुंह का निवाला जो है वो भी खुद छीनकर अपने बच्चों के मुंह में डालना चाहते हैं। अगर आप लोग बाकी के बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ क्या जस्टिस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आप लोगों को यहाँ पे भी जवाब देना है और ऊपर वाले के आगे भी आप तमाम लोगों को जवाब देना है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और गरीब बच्चों के हक को जो खाते हैं उनके साथ सरकार जो है आड़े हाथों होने लेगी और उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उनके साथ साथ जो हमारे एलजी हैं मनोज सिन्हा साहब, वो इस चीज़ को जो है बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं कि इस तरह के घोटाले, इस तरह की चीज़ें जो है सरकारी विभागों के बीच में चलें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि जो इस तरह के टीचर हैं इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देना चाहिए ताकि बाकी के जो अच्छे ईमानदार जो टीचर हैं वो आएँ, उन्हें मौका मिले, ताकि ये जो लोग सरकारी विभागों को बदनाम कर रहे हैं, पूरे एजुकेशन विभाग के ऊपर जो है कि दाग लगाते हैं, जो दब्बा लगा देते हैं, ऐसे टीचरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आप तमाम जो पेरेंट्स हैं जो ये खबर देख रहे हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क करें, हमें बताएं कि कौन टीचर ज्यादती कर रहा है बच्चों के साथ। जो चीज़ें सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलनी चाहिए अगर वो नहीं मिल पा रही हैं, वो दस्तयाब नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग हमें बताएं। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म मुफ्त में दी जाती हैं, किताबें मुफ्त में दी जाती हैं, मिड डे मील बच्चों को जो मुफ्त में दिया जाता है। मिड डे मील का एक प्रोविज़न है कि बच्चों को स्कूल के अंदर खाना मिले, लेकिन कुछ ऐसे सरकारी चंद टीचर हैं जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को ख़राब करना चाहते हैं। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल नक्का केवल के एक टीचर ने कर दिखाया और पूरे एजुकेशन विभाग का फेस जो है उन्होंने आज खराब किया है। तो एडीसी कोटरंका उनके द्वारा एक बोल्ड स्टेप लेते हुए इमीडिएटली इस टीचर को सस्पेंड किया जो मिड डे मील का इंचार्ज था, और साथ ही पुलिस को ये हिदायतें दी, एक ऑर्डर निकाला कि इस टीचर के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए। बहुत अच्छा स्टेप है। हम चाहते हैं कि इसी तरह की कोई और भी टीमें कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए अलग अलग इलाकों में, जो देखें कि क्या मिड डे मील सरकारी स्कूल में बच्चों को मिल पाता है या नहीं। इससे हट के अगर देखें तो हमने कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया होगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना अच्छे से बच्चों को खाना सर्व किया जाता है। अलग अलग डेज में अलग अलग तरह का खाना बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। किचन उनकी बहुत अच्छी होती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन कुछ चंद ऐसे टीचर हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो मिड डे मील आता है उसे वहाँ से या तो बेच दिया जाता है या फिर उसे अपने घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है, और जो भी टीचर इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस टीचर को सस्पेंड नहीं बल्कि इसके खिलाफ जो है और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि ये आने वाले समय में इस तरह का काम ना कर सके। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चल सके कि किस तरह की चीप हरकत एक टीचर ने की है और सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले गरीब बच्चों के मुंह का निवाला तक जो है कुछ टीचर जो है वो छीनना चाहते हैं। गरीब बच्चे जो है इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और अगर लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले इस तरह के टीचर अगर इस तरह का काम करेंगे तो बड़ा ही अफसोस होता है कि लाखों रुपए सरकार के खजाने से लेने वाले टीचर अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो शर्म आती है।
तो एडीसी कोटरंका और जेडीपीओ कोटरंका हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि हमने काफ़ी समय के बाद देखा है कि इस तरह का एक्शन जो है राजौरी के अंदर पहली बार जो है देखने को मिला है। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तर्ज पर काम होगा ताकि सरकारी स्कूलों के अंदर ये जो निज़ाम है ये बेहतर हो पाएगा। सिर्फ हम स्कूलों की ही नहीं बात करेंगे, बाकी इदारों की भी बात करेंगे, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो शिप हस्बेंड्री हो, चाहे वो पीएचसीज हों, चाहे वो बाकी के सरकारी विभाग हों, डिस्पेंसरीज हों, पीएचसीज हों, तो उन जगहों पर भी जो है थोड़ा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। वैसे तो आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन विभाग की, लेकिन इससे हट के अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी उसके नाम पर भी जो है बिल्कुल पोर रिस्पांस जो है वो देखने को मिलता है। जितनी पीएचसीज 24/7 है, अगर इनमें रात को अगर जाके देखा जाए तो अगर सीएमओ साहब ये खबर सुन रहे हैं, जो नए सीएमओ आए हैं, हमें मालूम है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है और वो आन चौक दौरा भी करते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं अलग अलग सेंटर्स में। तो हम चाहते हैं कि वो रात के समय भी थोड़ा कष्ट करें, निकलें, देखें कि जो पीएचसी 24/7 है क्या वो फंक्शनल है या नहीं, किस तरह का काम वहाँ पे चल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि खबर को आप तमाम लोग शेयर करेंगे ताकि पता चल सके कि गरीब बच्चों के मुंह का निवाला छीनने वाले जो टीचर हैं उनके साथ जो है राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सख्ती के साथ निपटती है, ये आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत, उनकी क्लियर कट तमाम सरकारी मुलाजमों को गाइडलाइन है कि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस तक भी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत उनकी बात तमाम जो सरकारी ऑफिसर हैं वो मानेंगे और तमाम स्कूलों का, चाहे बाकी के जो सरकारी अदारे हैं, उनके अंदर रेगुलरिटीज़ आएंगी, जो जो कमियां हैं वो पूरी होंगी। जिस तरह से मिड डे मील का ये इशू सामने आया जिसमें एक टीचर ने अप्रैल के महीने से लेकर अभी तक टिल डेट तक जो है बच्चों को मिड डे मील नहीं दिया, बच्चे स्कूल में भूखे रहते रहे, तो उसका अंजाम इस सरकारी टीचर ने भुगत ही लिया, सस्पेंड भी हुआ और साथ ही इसके खिलाफ एफआईआर के भी ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप तमाम लोग खबर को शेयर करें ताकि सबको ये पता चल सके कि सरकारी स्कूल के अंदर मिड डे मील का जो इंचार्ज है प्राइमरी स्कूल नेका केवल का, ये जनाब क्या कर रहे थे और इनके साथ जो है अब क्या कार्रवाई होने वाली है, ये देखकर जो है बाकी के जो इस तरह के लोग, इस तरह की सोच रखने वाले लोग, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इबरत होगी। शुक्रिया बहुत बहुत।